14 फरवरी 2007 ईवा विस्निर्स्का नाम की 35 साल की जर्मन पैराग्लाइडर ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स के एक छोटे से शहर मनीला में होने वाली पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप की तैयारियों के लिए अपने साथियों के साथ साउथ वेल्स की पहाड़ियों पर पहुंचती हैं। हालांकि मौसम उस दिन फ्लाइंग के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं था, लेकिन फिर भी सभी पैराग्लाइडर्स ने वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप्स के लिए खुद को ट्रेन करने के इरादे से फ्लाइंग करने का फैसला लेते हैं। ईवा भी अपने पैराशूट, जीपीएस, रेडियो और मोबाइल को अच्छे से चेक करती है और 12:57 पर साउथ वेल्स की पहाड़ियों से अपने पैराग्लाइडर के जरिए उड़ान भरती है। अभी तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन उड़ान भरने के करीब 40 मिनट बाद ईवा ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वह सन्न रह जाती है। उसने तुरंत ही अंदाजा लगा लिया कि वह किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है, क्योंकि ईवा को आसमान में दो बड़े और डार्क क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड नजर आ रहे थे, जो कि आने वाले एक बड़े और भयानक तूफान का संकेत दे रहे थे। यहाँ पैराग्लाइडर्स को इस बात का डर सता रहा था कि कहीं वह इस भयानक तूफान की चपेट में न आ जाए। इसीलिए ऐसे में मौके की नजाकत को समझते हुए सभी पैराग्लाइडर्स में तुरंत ही लैंड करने का फैसला लिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तूफान ने ईवा को इतना वक्त ही नहीं दिया कि वह लैंड कर पाए, और वही हुआ जिसका ईवा और उनके साथियों को डर था। देखते ही देखते क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड ने विकराल तूफान का रूप धारण कर लिया और कुछ ही देर में उस भयानक तूफान ने ईवा को अपने आगोश में ले लिया। वहीं दूसरी तरफ उसके बाकी सभी साथी सही सलामत लैंड कर पाने में कामयाब रहे। इधर ईवा चारों तरफ से आसमान में करकराती बिजली, घनघोर अंधेरा और तेज हवाओं से घिरी थी। इस टाइम ईवा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वह इस सिचुएशन में क्या करे। यह सब ईवा के लिए तो ऐसा था जैसे मानो किसी ने उसे एक बड़े महासागर में तेज लहरों और सी मॉन्स्टर्स के बीच एक छोटी नाव के सहारे छोड़ दिया हो। फिर भी ईवा ने जैसे तैसे करके अपनी टीम को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसके सिग्नल लॉस्ट हो चुके थे और साथ ही उसके कंपास ने भी काम करना बंद कर दिया था। इधर जमीन पर लैंड करने से मात्र कुछ सेकंड्स पहले ही उनका एक चाइनीज पैराग्लाइडर साथी तेज हवाओं और तूफान की चपेट में आने से रास्ता भटक गया, और जिसके कारण कुछ देर बाद ही उस पर आकाशीय बिजली गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई, जो उनके साथियों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। इधर कुछ ही देर में तूफान ने ईवा को 7,000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा दिया। इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ईवा को लगा कि अब वो ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि इस हाइट पर पहुंचने के बाद एयर प्रेशर इतना कम हो जाता है कि सांस लेना भी काफी मुश्किल हो जाता है। साथ ही हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा भी काफी कम हो जाती है, क्योंकि हवा का दबाव कम हो जाने की वजह से हमारी बॉडी लंग्स में मौजूद ऑक्सीजन को तेजी से यूज करने लगती है। ऐसे में पर्याप्त ऑक्सीजन न मिल पाने की वजह से ईवा की जान भी जा सकती थी। साथ ही इतनी हाइट पर पहुंचने के बाद टेम्परेचर भी -45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। कंपकपा देने वाली ठंड और अपर्याप्त ऑक्सीजन इस सिचुएशन को ईवा ज्यादा देर तक हैंडल नहीं कर पाई और कुछ ही सेकंड्स में वो बेहोश हो गई। इसके बाद पैराशूट से ईवा का कंट्रोल भी पूरी तरह से हट चुका था। 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी तेज गति का तूफान अब ईवा को 9,946 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा चुका था, जो कि वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से भी लगभग 1,000 मीटर ज्यादा है। इतनी हाइट पर बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के सर्वाइव कर पाना लगभग नामुमकिन ही था, क्योंकि इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद टेम्परेचर और भी ज्यादा गिरकर -55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। ऐसे में ईवा की जान जाने के बड़े खतरे के साथ साथ ब्रेन डैमेज और ऑर्गन फेलियर का भी खतरा था। इस वक्त ईवा की बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी डाउन हो चुका था और बेहोश होने के बाद बॉडी का वेट एक साइड में झुक जाने के कारण अब पैराशूट भी एक ही पॉइंट के इर्द गिर्द 360 डिग्री के सर्कल में चक्कर काटने लगा। ऐसे में ईवा के जिंदा बचने के चांस अब ना के बराबर हो चुका था। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है और ईवा का पैराशूट अपने आप ही तेजी से नीचे की ओर आने लगता है। अब उसका पैराशूट 200 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज गति से नीचे की ओर गिरने लगा था, जो कि किसी लोअर लेवल पर किए गए फ्री फॉल से कहीं ज्यादा था। और अब कुछ ही देर में ही ईवा 59-100 मीटर की हाइट पर पहुंच चुकी थी। इस हाइट पर पहुंचने के बाद सफिशिएंट ऑक्सीजन और एटमॉस्फेरिक हीट की वजह से ईवा की बॉडी अब कुछ गर्म होने लगी थी और लगभग 45 मिनट से ज्यादा समय तक बेहोश रहने के बाद फाइनली ईवा को होश आने लगा। इसके बाद जैसे ही उसकी आंखें खुली तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि अब भी वह जिंदा है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था, क्योंकि काफी लंबे समय तक -55 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा टेम्परेचर में रहने के कारण उसकी पूरी बॉडी फ्रीज हो चुकी थी और उसका हार्नेस भी हेलस्टॉर्म से भरा हुआ था। इस स्थिति में ईवा अपने हाथ पैर को हिला तक भी नहीं पा रही थी। शरीर का कोई भी मूवमेंट उसके लिए पहाड़ हिलाने जैसा लग रहा था। ऐसे में बिना ग्लाइडर को कंट्रोल किए उनके सर्वाइवल की पॉसिबिलिटी काफी कम थी, लेकिन उनके पास जिंदा बचने का यह आखिरी मौका था, जिसे वह किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहती थी। ऐसे में ईवा ने एक बार फिर से खुद को पूरी हिम्मत के साथ तैयार किया और अपनी बॉडी में बची हुई सारी ताकत के साथ अपने हाथों को मजबूती से उठाकर ग्लाइडर को कंट्रोल करना शुरू किया। यहाँ बस आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं
कि ईवा पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली लेडी हैं जिन्होंने कई बार पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप जीता है। खैर, दूसरी ओर ईवा की टीम भी अब तूफान के चले जाने के बाद उनकी खोज में जुट गई थी। हालांकि उन्हें ईवा के जिंदा रहने की उम्मीद ना के बराबर ही थी, लेकिन इधर शाम 3:03 पर तमाम परेशानियों और दिक्कतों को झेलते हुए फाइनली ईवा एक छोटे से खेत में सेफली लैंड कर पाने में कामयाब रहती हैं। यह पल ईवा के लिए ऐसा था कि मानो भगवान ने उसे सेकंड लाइफ दिया हो। पर उसकी परेशानी अभी भी यहाँ खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि हड्डी जमा देने वाली ठंड में इतनी देर रहने के कारण ईवा की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी। उसका शरीर अभी भी ऑलमोस्ट फ्रीजिंग कंडीशंस में ही था। ऐसे में उसे जरूरत थी तो किसी बाहरी हेल्प की, जो उसे यहाँ से बाहर निकाल सके। और उधर ईवा के साथी अब भी उसे लगातार ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। इधर किसी तरह ईवा ने भी अपना रेडियो निकाला और अपनी टीम को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रेडियो ने काम करना बंद कर दिया था। अब ईवा की हिम्मत भी जवाब देने लगी थी। उसे लग रहा था कि शायद अब वह नहीं बच पाएगी, लेकिन तभी एक बार फिर से एक मिरेकल होता है और ईवा के मोबाइल फोन की घंटी बजती है, जिसे वह पूरी तरह से भूल चुकी थी। ये कॉल ईवा के साथियों का ही था, जो उससे लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। सो ईवा उन्हें तुरंत ही अपनी लोकेशन बताती है और अगले कुछ ही पलों में उसके साथी अब मदद के रूप में उसके पास पहुंच जाते हैं। और अपने साथियों को अपने पास देखकर ईवा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसे एक बार फिर से जीवन दान मिला हो। और ईवा के साथियों के लिए भी यह एक बेहद इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि एक ओर जहां उन्हें ईवा के जिंदा बचने की खुशी थी, तो वहीं दूसरी ओर अपने दूसरे साथी पैराग्लाइडर को खोने का गम भी था। देखा जाए तो यह सिर्फ ईवा के जिंदा रहने का डिटर्मिनेशन और जुनून ही था, जिसने उसके सामने आई मौत को भी अपना रास्ता बदलने के लिए मजबूर कर दिया। और साथ ही अनजाने में ही सही, लेकिन इतनी ऊंचाई से बिना किसी स्पेशल सेफ्टी इक्विपमेंट के जिंदा लौटने पर ईवा अपने नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कर चुकी थी। दरअसल ईवा ने इस इंसिडेंट के कारण 30,000 फीट की हाइट पर बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के सर्वाइव करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जो कि इससे पहले 24,000 फीट का था। ईवा के पैराग्लाइडिंग के लिए पैशन को आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि इस डेडली इंसिडेंट के महज कुछ दिनों बाद ही वो फिर से माउंट बोराह पीक पर पैराग्लाइडिंग करने के लिए पहुंच चुकी थी। सो हैट्स ऑफ टू एवा विश्नियर्स्का's पैशन टुवर्ड्स लाइफ एंड पैराग्लाइडिंग।